हरियाणा में कांग्रेस के लिए मजबूत जिलाध्यक्षों की नियुक्ति इतना आसान भी नहीं है जितना नजर आ रहा था। राहुल गांधी हरियाणा में जहां एक तरफ कांग्रेस के प्रति समर्पित नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाना चाहते हैं, वहीं वो सामाजिक न्याय के आधार पर भी पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। इन दोनों ही अलग अलग दिशाओं के मसले को लेकर कांग्रेस के ऑब्जर्वर फंस गए हैं और उनके सामने 3 ऐसे सीधे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने के लिए वो इंटरव्यू में अब नेताओं के साथ माथापच्ची करने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप फिरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति में उन 3 सवालों की जिनके बारे में ऑब्जर्वर हर नेता से, हर दावेदार से पड़ताल कर रहे हैं और इन 3 सवालों के बलबूते पर ही कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नियुक्त होने की पूरी उम्मीद नजर आती है। कम से कम 60 से 70% नेता इन्हीं 3 सवालों के आधार पर नियुक्त किए जाएंगे। आज की तारीख में कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है कि वो किन नेताओं को जिलाध्यक्ष की नियुक्ति देने का काम करे। कांग्रेस में इस समय खेमेबाजी पूरी चरम के ऊपर है। कांग्रेस के लिए समर्पित नेताओं की संख्या महज 10% रह चुकी है। ऐसे में AICC के ऑब्जर्वर ये तलाशने का काम कर रहे हैं कि पार्टी के लिए वो समर्पित नेता कौन से हैं जो मजबूत भी हैं। आमतौर पर इस समय 3 सवाल ही कांग्रेस ऑब्जर्वर तलाशने का काम कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल है, वो सवाल आता है कैपेसिटी का। कैपेसिटी का मतलब ये है कि जिलाध्यक्ष बनने का ख्वाब देख रहे नेता के पास में फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसी है, अगले 4 साल वो पार्टी का खर्चा कैसे चलाएंगे, क्योंकि पार्टी को चलाने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है। कमजोर आर्थिक तंत्र वाले नेता के लिए पार्टी के जिलाध्यक्षी को चलाना आसान नहीं होगा। ऐसे में पार्टी ये देख रही है कि सबसे पहले उस दावेदार के पास संसाधनों की क्या व्यवस्था है और वो पार्टी को क्या सफलतापूर्वक अपने बलबूते पर चला सकता है या नहीं चला सकता है। जो दूसरा सवाल है, वो सवाल ये है कि तालमेल की संभावना उस नेता में कैसी है। पार्टी के ऑब्जर्वर ये महसूस कर चुके हैं, ये देख चुके हैं कि खेमेबाजी के चलते कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के लिए काम काज करना आसान नहीं होगा। उसे दूसरे गुट के नेताओं को अपने साथ लेना होगा और जो नेता ये काम कर पाएंगे उनके प्रति ऑब्जर्वर प्लस का निशान लगाकर, पॉजिटिविटी दिखाकर रिपोर्ट में उसे शामिल करने का काम करेंगे। ऐसे में उन नेताओं को तलाशा जा रहा है जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन कम हो, दूसरे गुट के नेता भी उन्हें जिलाध्यक्ष के लिए अपनी मान्यता देने का काम कर सके। और तीसरा है दमखम। दमखम का मीनिंग ये है कि दावेदार नेता का अपने इलाके में रसूख कैसा है, उसका जनाधार कैसा है, पार्टी के अगले 4 साल के संघर्ष के दौर में वो रैलियों, धरनों और प्रदर्शनों में कितने लोगों को ला सकता है, यानी वो दमखम के पैमाने पर कितना खरा उतरता है। ये तीनों सवाल कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी भी हैं, क्योंकि सिर्फ पार्टी के समर्पण से काम नहीं चल सकता है, सिर्फ अच्छा स्वभाव का नेता होने से काम नहीं चल सकता है, सिर्फ पैसे से मजबूत होने का काम भी नहीं चल सकता है, सिर्फ एक गुट से संबंधित होने से भी काम नहीं चल सकता है। AICC के ऑब्जर्वर को इन तीनों ही सवालों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। इन तीनों ही सवालों के आधार पर पहले टॉप 6 बनाने होंगे। इन 3 सवालों के बलबूते पर ही टॉप 6 की लिस्ट बनानी होगी और उसके बाद फाइनल 3 लोगों का पैनल बनाना होगा। यानी कांग्रेस के ऑब्जर्वरों के लिए ये सीधे सवाल टेढ़े बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास दावेदारों की संख्या की तो भरमार है, लेकिन कैपेसिटी के मामले में, एडजस्टमेंट के मामले में और दमखम के मामले में संख्या घटकर महज 20% रह जाती है। यानी कांग्रेस के ऑब्जर्वरों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो उन नेताओं को कैसे तलाशें जिसमें ये तीनों ही क्वालिटी एक साथ नजर आए। यानी वो फाइनेंशियल तौर पर मजबूत हो, उसे दूसरे ग्रुप के नेताओं की NOC मिल जाए और तीसरा उसका इलाके में दमखम और बड़ा रसूख हो। इसके साथ साथ कांग्रेस के ऑब्जर्वरों के लिए एक बड़ी समस्या ये है कि राहुल गांधी ने उन्हें सामाजिक न्याय के दायरे से भी बांध दिया है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कह दिया कि संगठन में SC, BC और महिलाओं की संख्या भी पर्याप्त होनी चाहिए। कांग्रेस के पास दिक्कत इस बात की भी है कि कांग्रेस के पास महिला नेता गिनी चुनी है और जो फील्ड में एक्टिव भी हैं उनमें इतना दमखम नहीं है कि वो अपने बलबूते पर पार्टी का जिला संगठन चला सकें, उनकी अगुवाई कर सकें, क्योंकि छोटे लेवल की महिला नेताओं की अगुवाई में बड़े कांग्रेस के नेता काम नहीं करेंगे। ऐसे में उनको जिलाध्यक्ष बनाना कांग्रेस के लिए एक गलत फैसला साबित होगा। यानी राहुल गांधी के सामाजिक न्याय की थ्योरी के ऊपर भी कांग्रेस के ऑब्जर्वरों को काम करना पड़ रहा है और ऐसे में उनमें मजबूत प्रत्याशियों को, मजबूत दावेदारों को तलाशना भी उनके लिए आसान नहीं होगा। यानी कांग्रेस के ऑब्जर्वर इसमें बड़ी माथापच्ची के
दौर से गुजर रहे हैं। उन्हें राहुल गांधी के पास भेजने वाली रिपोर्ट में जहां 6 टॉप के कैंडिडेट देने होंगे, वहीं टॉप के 6 कैंडिडेटों के पक्ष में उन्हें बातें लिखनी होगी, समीकरण भी बताने होंगे, उनकी पॉजिटिविटी भी दिखानी होगी, उनकी नेगेटिविटी भी दिखानी होगी और किस नेता को जिला अध्यक्ष बनाने के क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में पूरा ब्यौरा भी देना होगा। यानी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति ऑब्जर्वरों के लिए सबसे बड़ी परीक्षा बन गई है और इस परीक्षा के अंदर राहुल गांधी का सामाजिक न्याय एक नया एंगल दे गया है। यानी जहां पहले मेरिट के आधार पर 6 नेता तलाशने हैं, वहीं उसके बाद सामाजिक न्याय के फ्रेम में उनको फिट भी करना है और उसके आधार पर ही कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नियुक्त होंगे। आप कांग्रेस के इस सिस्टम के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कांग्रेस के एआईसीसी के ऑब्जर्वर हरियाणा में सबसे बेहतर नेताओं को जिलाध्यक्ष की नियुक्ति दे पाएंगे या फिक्सिंग के आधार पर ही हरियाणा में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे? आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।